हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम चैप्टर 8 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय एमआरएमसी अप्रोच। आज जो हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन बाय एमआरएमसी अप्रोच के थ्रू ही पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो कॉम्बिनेशन अचीव कर ले, वो प्राइस एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन अचीव कर ले जहां पर उसको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और फर्दर अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करे तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए, तब प्रोड्यूसर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब कि प्रोड्यूसर क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा कि जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, कि प्रोड्यूसर की कोई अर्ज ही नहीं होगी, ना वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा ना कम प्रोडक्शन करना चाहेगा। मतलब प्रोड्यूसर जो है ना अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना चाहेगा ना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर या उस कॉम्बिनेशन पर उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में प्रीवियस क्लास में। तो आज जो हम पढ़ने वाले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो पढ़ेंगे अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, कि जैसे जैसे मैं आउटपुट की यूनिट्स की सेलिंग जब मैं बढ़ाती जाऊंगी तो क्या होगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, कि प्राइस के कम होने पर ही आउटपुट की यूनिट्स जो है या सेलिंग जो है मेरी इंक्रीज होगी। क्यों? अगर यार हम डेली लाइफ में भी देखें तो ऐसा होते हुए तुमने देखा है कि मान लो तुम एक बिस्किट खरीदने गए शॉप पर, ठीक है, खरीदना तुम्हें एक ही बिस्किट था, तुम खरीदने गए भाई एक बिस्किट शॉप पर जो कि मान लेते हैं 10 रुपीज़ का था, तो तुम भाई एक ही बिस्किट खरीदोगे। बट अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो एक और बिस्कुट तुम्हें सेल करे तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्राइस फॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो भाई एक ही बिस्किट लेना था, तुम एक्स्ट्रा क्यों खरीदोगे, तुम एक्स्ट्रा तभी खरीदोगे जब तुम्हें वो क्या मिल जाए, चीपर रेट पर मिल जाए। तो मान लो अगर वो शॉपकीपर 2 बिस्किट सेल कर रहा है 15 रुपीज़ में, तो तुम खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई चीपर रेट पर मिल रहा है, तो तुम उसको परचेज कर लोगे। तो क्या होता है कि आउटपुट की यूनिट्स जो है सेलिंग की तभी इंक्रीज होती है जब क्या हो जाए, प्राइस कम हो जाए। नहीं तो भाई जितनी यूनिट्स खरीदने हैं तुम उतनी ही खरीदोगे, एक्स्ट्रा यूनिट नहीं खरीदोगे। एक्स्ट्रा यूनिट जो है तुम तभी परचेज करोगे जब तुम्हें वो चीपर रेट पर मिल रही है। अरे अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखे ही होंगे, रिलेट कर सकते हो तुम इजीली इसको, कि मान लो तुम एक शर्ट खरीदने गए जो कि 1000 रुपीज़ की थी, खरीदने तो तुम्हें एक ही शर्ट थी, बट प्रोड्यूसर ने सोचा भाई एक और शर्ट सेल कर दी जाए, तो उसने क्या करा, प्राइस कम करके बोला कि भाई 1500 में वो तुम्हें 2 शर्ट दे देगा, तो तुम खरीद लोगे एडिशनल शर्ट भी। बेसिकली तुम्हें नीड नहीं थी बट तुम खरीद लोगे क्योंकि तुम्हें सस्ते रेट पर मिल रही है। तो आउटपुट की यूनिट्स या सेलिंग की यूनिट्स तभी इंक्रीज होगी जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज करेगा प्रोड्यूसर। हम बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, की जैसे जैसे मैं आउटपुट की यूनिट्स बढ़ाती जाऊंगी तो प्रोड्यूसर को प्राइस फॉल करना पड़ेगा, तभी सेलिंग जो है या बात करूँ कंज्यूमर वो डिमांड तभी करेगा। तो देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन बाय एमआरएमसी अप्रोच। अब जब हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय एमआरएमसी अप्रोच, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की भाई कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना, जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो कंडीशन जो है वो हमारी क्या रहेंगी भाई, सेम ही रहेंगी, कि एमआर इक्वल हो जाए जब एमसी के, तो उसके बाद एमसी ग्रेटर देन होना चाहिए एमआर से, तो प्रोड्यूसर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, उसकी कोई अर्ज नहीं होगी अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो देख लेते हैं भाई टेबल के थ्रू, आउटपुट की यूनिट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, प्राइस ले रहे हैं जिसको हम AR भी बोलते हैं, तो वो मेरा क्या है भाई, जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट्स बढ़ती जा रही है प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है 87654। TR की बात करें भाई टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू क्या करता है, MR के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, क्योंकि MR का एडिशन होता है। तो MR की बात करें तो MR क्या कर रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हमारा TR भी क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से। TC की बात करें तो TC क्या होता है भाई, एडिशन होता है MC का। MC की बात करें तो MC क्या कर रहा है भाई, पहले डिक्रीज कर रहा है देन इंक्रीज कर रहा है, तो TC क्या करेगा, TC क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से देन इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। अब बात करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मेरे को पता है जब मैं टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूंगी टोटल कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा, तो प्रॉफिट हमारा ये। अब जब हम बात कर रहे हैं ना कि प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले प्रोड्यूसर को, तो वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। किसकी? ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, TR माइनस TVC, TR माइनस TVC, कि जब प्रोड्यूसर को क्या मिल जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाए, तो प्रोड्यूसर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जब मैं टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूंगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, टोटल कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे, वो देख लेते हैं एक बार। टोटल
वेरिएबल कॉस्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन इंक्रीज करती हूँ या डिक्रीज करती हूँ वो मेरा बेसिकली डिपेंड करेगा किस पर, टीवीसी पर, क्योंकि टीवीसी जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, कि जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, तो वेज ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम टीएफसी नहीं लेते क्योंकि टीएफसी तो भाई कॉन्स्टेंट ही रहती है ना, वो तो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। तो प्रोड्यूसर ये डिसीजन कैसे लेगा कि उसको प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सम होती है एमसी का। तो हम बाय एमआरएमसी अप्रोच इसको पढ़ रहे हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट की बात करते हैं हम कि ग्रोस प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब टीआर में से हम टीवीसी माइनस करेंगे, ना कि टीसी। टीसी का मतलब तो क्या हो गया भाई, टीवीसी भी है और टीएफसी भी है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं टीआर में से माइनस कर रही हूँ टीसी, मतलब टीसी क्या है, टीवीसी प्लस टीएफसी, तो ये मेरा क्या आता है भाई, एनपी आता है, मतलब कि नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की बात नहीं करें कि कितना नेट प्रॉफिट अर्न करा, हम बात करें ग्रोस प्रॉफिट। बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट कितना अर्न करा कि जब मैं टीआर में से माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कि टीवीसी माइनस कर दूं। बेसिकली एक गुड का प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो है तो टीवीसी। टीएफसी तो भाई ऑपरेशन करने में हेल्प कर रही है, टीएफसी तो भाई इनकर करनी पड़ेगी जीरो आउटपुट लेवल पर भी। तो हम टीएफसी नहीं लेकर चलते, हम टीवीसी लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर टीवीसी के बेस पर डिसाइड करेगा कि उसको फर्दर प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। एमसी बात करें मार्जिनल कॉस्ट पर डिसाइड करेगा कि उसको प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। तो प्रोड्यूसर जब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ग्रेटर देन है एमसी से। क्यों? क्योंकि भाई रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, एडिशनल कॉस्ट कम आ रही है। और बात करें जब इक्वल हो जाएगा एमसी एमआर के, मतलब कि उसकी एमसी कवर हो रही है। बट उसके बाद अगर होता है कि एमसी ग्रेटर देन हो जाए एमआर से, मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेगा भाई, उसको तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, प्रोडक्शन अपना बंद कर देगा, मतलब उसकी मैक्सिमम पॉइंट की सिचुएशन आ जाएगी जब एमआर इक्वल हो जाएगा एमसी से, क्योंकि उसके फर्दर अगर प्रोडक्शन करता है तो उसको लॉस होता है, उसका ग्रोस प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है टीवीसी पर, टीवीसी सम होता है एमसी का। तो इसलिए हम जब बात करते हैं ना प्रॉफिट की, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, तो कौन सा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, ना कि नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो जो हमारे बुक्स में दे रखा है ना टीसी, बेसिकली टीसी की बात करें तो ये टीसी जो है वो क्या है, टीवीसी ही है। ये टीसी क्या है भाई, टीवीसी ही है। तुम भाई दिमाग लगाओ, इतनी तो कॉमन सेंस है कि टीसी क्या होता है भाई, सम होता है टीएफसी प्लस टीवीसी का। तो यहाँ पर तो मेरे को टीएफसी कहीं पर भी नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं भाई। तो टीसी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना एक्चुअल में टीवीसी ही है, क्योंकि एडिशन है किसका, वो एमसी का। देखो भाई किस तरीके से, एमसी 6 है, टीसी 6 है। 2 यूनिट्स पर 6 + 5 11 हो गई, 3 यूनिट्स पर 6 + 5 + 4 15 हो गई, 4 यूनिट पर 6 + 5 + 4 + 5 20 हो गई, 6 + 5 + 4 + 5 + 6 26 हो गई। तो भाई टीवीसी क्या होती है, एडिशन होती है एमसी का, यहाँ पर दिख रहा है। तो टीसी जो है एक्चुअल में टीवीसी है, क्योंकि टीएफसी तो यहाँ पर है ही नहीं। टीसी क्या होती है भाई, टीएफसी प्लस टीवीसी होती है। तो टीएफसी तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई बेसिकली डिपेंड करता है टीवीसी पर कि मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगी या नहीं करूंगी। अगर मेरी एडिशनल कॉस्ट कवर होती रहेगी तो मैं करती रहूंगी प्रोडक्शन। जब मेरी एडिशनल कॉस्ट ही नहीं कवर होगी तो भाई मैं प्रोडक्शन कम बंद करना पड़ेगा ना, लॉस बियर करना पड़ेगा फिर तो अब देख लेते हैं किस तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो कॉम्बिनेशन अचीव कर लेगा, जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या मैक्सिमम ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें टीआर माइनस टीवीसी, मैं आउटपुट की 1 यूनिट सेल कर रही हूँ तो मेरा एआर मतलब कि प्राइस वो क्या है 8 है। टीआर क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, 8 × 1 8 आ जाएगा। टीसी या टीवीसी क्या है भाई हमारा यहाँ पर 6 है। एमआर क्या है हमारा एडिशनल रेवेन्यू, वो क्या है मेरा 8 ही है, पहली यूनिट सेल करिए तो 8 ही आएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो भी 6 है। और प्रॉफिट क्या है, टीआर माइनस टीसी, मतलब कि टीसी हम जो यहाँ पर ले रहे हैं वो टीवीसी है, यहाँ पर क्या है टीएफसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रॉफिट मेरा टीआर माइनस टीसी 2 आ जाएगा। देन अब बात करें यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। भाई प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर को तो प्रोडक्शन और इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, और इंक्रीज करेगा ताकि वो और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जब वो आउटपुट की सेकंड यूनिट सेल करेगा तो एआर प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी सेकंड एडिशनल यूनिट सेल होगी। तो प्राइस कम कर दिया उसने 8 से 7, टीआर आ गया मेरा 7 × 2 14, टीवीसी आ गया मेरा 11, मार्जिनल कॉस्ट आ गई मेरी 6 एंड एमसी आ गई मेरी 5। तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई 14 - 11 टीआर माइनस टीसी
3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है भाई, मेरी मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, वो और प्रोडक्शन करेगा, मतलब और सेलिंग करेगा यूनिट्स की, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एडिशनल और सेलिंग करेगा। तो थर्ड यूनिट जब वो सेल कर रहा है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, 6 इंटू 3 18 TR आ जाएगा, 15 मेरी TVC या TC आ गई, एंड MR मेरा आ गया 4 और MC क्या आ गया मेरा 4। टोटल प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या होगा, TR माइनस TC 3। अब देखो भाई यहाँ पर MR इक्वल हो गया MC के। फर्स्ट कंडीशन क्या थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, कि MR इक्वल होना चाहिए MC के। तो भाई फर्स्ट कंडीशन तो मेरी यहाँ पर फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, जितना रिवेन्यू वो जनरेट कर रहा है उतनी ही कॉस्ट उसकी हो रही है, मतलब उसकी जो MC है एडिशनल कॉस्ट है वो एज इट इज़ कवर हो रही है। तो ठीक है भाई, इतना प्रोडक्शन वो करेगा, इतनी सेलिंग जो है वो करेगा, क्योंकि भाई मार्जिनल कॉस्ट तो एटलीस्ट उसकी कवर हो रही है। बट अगर इसके फर्दर वो प्रोडक्शन करता है, मान लो 4 यूनिट जो उसने सेल करी आउटपुट की, 5 प्राइस पर करनी पड़ेगी, प्राइस और डिक्रीज करना पड़ेगा, TR हो जाएगा 20, TVC भी आ गई मेरी या TC भी आ गई मेरी 20, MR आ गया 2, MC आ गया 5 और प्रॉफिट हो गया मेरा 0। भाई प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं, मतलब क्या हो गया कि मेरा MR लेस देन हो गया किससे, MC से, कि भाई मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट है वो कवर ही नहीं हो रही है, मतलब मेरे को इतना रिवेन्यू मिल ही नहीं रहा कि मेरी एडिशनल कॉस्ट कवर हो जाए, मतलब लॉस होगा, प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है मेरी, फुलफिल हो रही है कि MC ग्रेटर देन हो गया MR से। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, इसी पॉइंट पर रहेगा ना, मतलब प्राइस और क्वांटिटी का क्या कॉम्बिनेशन मिल गया, 3 क्वांटिटी। जब वो 6 प्राइस पर सेल करेगा तो प्रोड्यूसर को 3 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि MR इक्वल हो गया MC के। और फर्दर अगर वो प्रोडक्शन करता है या फर्दर वो अपनी इंक्रीज करता है सेलिंग को, तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना है, क्योंकि उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई मार्जिनल रेवेन्यू से। और मान लो फर्दर और सेलिंग कर रहा है, वो 5 यूनिट सेल कर रहा है 4 प्राइस पर, TC 26 है, तो MR क्या हो गया भाई 0, MR कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, MR मिल ही नहीं रहा, तो वो क्यों प्रोडक्शन करे या क्यों यूनिट सेल करे भाई। तो क्या करेगा भाई, यहाँ पर क्या है, MR 0 है, MC 6 है, मतलब कुछ मिल तो है नहीं ना, ऊपर से 6 रुपये का कॉस्ट और आ रही है, और लॉस होगा। प्रॉफिट क्या चला गया भाई, लॉस में चला गया, -6 का लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट, क्योंकि बात करें रिवेन्यू तो कुछ मिल ही नहीं, ऊपर से 6 रुपये लग हो रहे हैं मेरे, तो 6 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब प्रोड्यूसर क्या कर लेगा, MR इक्वल टू MC, ये कॉम्बिनेशन जो है प्राइस एंड आउटपुट का अचीव कर लेगा, प्राइस कितना है 3 यूनिट्स पर, तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 3 रुपीज़ का, इससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि भाई अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होता होता लॉस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होगी, 3 यूनिट जब सेल करेगा वो 6 प्राइस पर, तो प्रोड्यूसर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन से मेरे को ये पता चलता है कि प्रोड्यूसर 3 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं करेगा, क्योंकि अगर उससे फर्दर वो सेल करता है तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो किस तरीके से प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसको सिर्फ 3 यूनिट का प्रोडक्शन करना है या 3 यूनिट ही सेल करनी है, कैसे डिसाइड करा भाई उसने कि MR इक्वल हो गया MC के, तो उसके बाद वो प्रोडक्शन या उसके बाद यूनिट सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसका लॉस होना स्टार्ट हो गया। ग्राफ के थ्रू हम देख लेते हैं एक्सेस पे ले रहे हम आउटपुट की यूनिट्स, वाई एक्सेस पे ले रहे हम रिवेन्यू एंड कॉस्ट इन रुपीज़ में। अब बात करें भाई MR मेरे को पता है भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, MR क्या कर रहा है, डिक्रीज करता करता 0 पर पहुंच गया, MR डाउनवर्ड स्लोपिंग। AR की बात करें मतलब कि प्राइस क्या हो रहा है भाई, आउटपुट की यूनिट के साथ फॉल हो रहा है, तो AR भी क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। MC की बात करते हैं, MC क्या करती है भाई, पहले डिक्रीज होती है देन इंक्रीज करती है, तो MC यू शेप बना है, पहले डिक्रीज कर रही है देन इंक्रीज कर रही है। अब देख लेते हैं कहाँ पर MC जो है वो इक्वल हो गई MR के। एक तो आ रहा है मेरा पॉइंट F, एक पॉइंट आ रहा है मेरा E। अब यहाँ पर बात करें पॉइंट F पर, तो MR इक्वल है MC के, ये तो ठीक है, बट इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, MC ग्रेटर देन होना चाहिए MR से, तो बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है भाई, MR ग्रेटर देन है MC से, मतलब प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट प्रोड्यूसर को होगा तो वो तो और प्रोडक्शन करेगा ना, प्रोडक्शन को बंद थोड़ी करेगा, सेलिंग को बंद थोड़ी करेगा। तो यहाँ पर तो भाई उसको क्या मिलेगा, इस पूरे पॉइंट पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तो भाई और प्रोडक्शन करके और प्रॉफिट गेन करेगा ही करेगा। तो प्रोड्यूसर जो है F पॉइंट पर नहीं रुकेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही भाई।
सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एमआर ग्रेटर देन हो रहा है एमसी से, मतलब उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है कॉस्ट से, तो वो तो और प्रोडक्शन करके और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर एफ पॉइंट पर नहीं होगा, किस पॉइंट पर होगा, ई पॉइंट पर होगा, जहाँ पर क्या हो गया, एम आर इक्वल हो गया एमसी के, ये तो ठीक है, बट सेकंड कंडीशन क्या आती है, एमसी ग्रेटर देन हो गया एमआर से, तो प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा ई पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो उसका लॉस होगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा किसका, इक्विलिब्रियम का। अब इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर बात करें तो अगर मैं आउटपुट की यूनिट्स देखूँ तो वो मेरी 3 है, एंड बात करें प्राइस का, ए आर बेसिकली क्या होता है, प्राइस ही होता है, तो वो मेरा क्या है, 6 है। तो जब मैं 3 यूनिट सेल करूंगी 6 प्राइस पर, तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं मिल सकता। कि अगर वो एक्सपैंड करेगा प्रोडक्शन को तो उसको लॉस होना है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो उसको पता है भी और प्रोडक्शन करके और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि एम आर ग्रेटर देन है एमसी से। बात करें भाई, जब हमने रिवेन्यू चैप्टर पढ़ा था, जब हमने बात करी थी रिवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो हमने देखा था एम आर और ए आर और टी आर का रिलेशन। तो इन शॉर्ट में बता देती हूँ, एम आर जो है वो हमारा क्या होता है भाई, स्टीपर होता है एज कंपेयर टू ए आर। क्यों होता है, क्योंकि एम आर जो है वो ग्रेटर रेट से फॉल करता है एज कंपेयर टू ए आर। अगर तुम टेबल में देखो तो एम आर क्या कर रहा है, 8 से 6 2 का चेंज, 6 से 4 2 का चेंज, 4 से 2 2 का चेंज, 2 से 0 2 का चेंज, मतलब 2 से क्या कर रहा है, एम आर डिक्रीज कर रहा है। ए आर की बात करें या प्राइस की बात करें तो 8 से 7 1 का चेंज, 7 से 6 1 का चेंज, 6 से 5 1 का चेंज, 5 से 4 1 का चेंज। तो क्या हो रहा है बेसिकली, एम आर और ए आर की अगर मैं रेशियो निकालूं तो एम आर क्या है, 2 है और ए आर 1 है, मतलब एम आर डबल रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए एम आर जो है वो मोर स्टीपर होता है एज कंपेयर टू ए आर। क्यों होता है, ये हमने देखा था, क्योंकि एम आर जो है 1 यूनिट से डिराइव होता है, मतलब एक एडिशनल पर कितना मेरे को रेवेन्यू मिला, बट ए आर जो है वो टोटल यूनिट से डिराइव होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो मोर स्टीपर होता है एज कंपेयर टू ए आर, क्योंकि एम आर जो है वो डबल रेट से डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर ए आर से। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैंने ये एफ पॉइंट तुम्हें बताया तो, बट टेबल में तो ऐसा कोई पॉइंट आया ही नहीं ना, सिर्फ एक ही बार तो हमारा क्या हुआ, एम आर इक्वल हुआ है एम सी के। बिल्कुल ठीक है यार, बट हम यहाँ पर ग्राफ में जो है ये पॉइंट शो करेंगे कि बताने के लिए बेसिकली, अगर इस पॉइंट से भी पहले अगर ऐसा कुछ होता है कि एम आर इक्वल हो जाए एम सी के, तो वो पॉइंट हम क्यों नहीं लेंगे एज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या है, एम आर ग्रेटर देन एम सी से, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, और प्रोडक्शन और सेलिंग करके प्रोड्यूसर जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा। सो गाइज, ये था क्या, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब क्या हो रहा है, व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, की आउटपुट जो है वो इंक्रीज तभी होगा जब क्या हो, प्राइस फॉल हो, ठीक है। तो ये हमने देखा भी ग्राफ के थ्रू, डिटेल में जाना कि 3 यूनिट जब वो सेल करेगा 6 प्राइस पर, तब प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर वो फर्दर एक्सपैंड करेगा प्रोडक्शन को तो उसको लॉस होना है, उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको पता है और प्रोडक्शन करके और प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही वही है ना कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, कि ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे ना वो एक्सपैंड करना चाहे प्रोडक्शन को। तो वो सिचुएशन आती है हमारी पॉइंट ई पर, कि जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया, मतलब जितनी उसकी एडिशनल कॉस्ट है उतना ही उसको रेवेन्यू मिल रहा है। सो गाइस, हमने डिटेल में पढ़ा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, जब आउटपुट इंक्रीज करेगा प्राइस के फॉल होने पर। एम आर एम सी अप्रोच के थ्रू देखा, जब एम आर इक्वल होगा एम सी के तो उसके बाद एम सी ग्रेटर देन होना चाहिए एम आर से, ये मस्ट है, तभी प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, कि जब उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन मिल जाए तो उसके बाद उसका प्रॉफिट डिक्लाइन करना ही करना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया डिटेल में, और बता दिया भाई टीसी जो है वो एक्चुअल में टीवीसी है। जब बात कर रहे हैं हम टीसी की तो यहाँ पर टीएफसी इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि नेट प्रॉफिट की, क्योंकि टीवीसी पर बेसिकली एमसी पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे फर्दर प्रोडक्शन या आगे फर्दर सेलिंग करूंगी या नहीं। जब तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट कवर हो रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है, तो मैं प्रोडक्शन करूंगी या सेलिंग करूंगी। बट अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाए किससे, रेवेन्यू से, तो मैं नहीं करूंगी फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही फुलफिल होगी जहां एम आर इक्वल होगा एम सी के, और उसके बाद एम सी ग्रेटर देन होगा एम आर के। ग्राफ के थ्रू हमने डिटेल में देखा कि कैसे जो है कॉम्बिनेशन जो है प्रोड्यूसर ने अचीव कर लिया 3 यूनिट्स पर 6 प्राइस पर वो सेल करेगा, तब उसको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।